सम्राट नंदीशन दीक्षा पतन और उत्थान। चरम तीर्थेश प्रभु महावीर का पुनः एक बार गुणशील उद्यान में पदार्पण हुआ। मगध सम्राट विशाल राज परिवार के साथ दर्शन करने गए। प्रभु की संवेग सभर सुमधुर देशना सुनकर राजकुमार नंदीसेन को प्रबल वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। संसार की असरता जानकर वह स्वयं अंगीकार करने के लिए तैयार हुआ। माता पिता की अनुमति लेकर वह प्रभु महावीर के पास आया। तब देवता ने आकाशवाणी करके कहा कि कुमार, अभी तुम्हारे भोगावली कर्म शेष है और वे निकाचित है, इसलिए जल्दबाजी मत करो। भोगावली कर्म समाप्त होने के बाद संयम लेना। देवता की चेतावनी के बावजूद भी नंदीसेन ने प्रवर्धमान वैराग्य से दृढ़ निर्धार के साथ दीक्षा ली। सब कुछ त्याग कर मुनि बन गए। नंदीसेन मुनि शास्त्र अध्ययन के साथ साथ उग्र तपस्या भी करने लगे। तप के प्रभाव से अनेक लब्धियां प्राप्त हुई। कठोर संयमचर्या का पालन करते हुए प्रभु के साथ विचरण करते थे। एक बार नंदीसेन मुनि ने प्रभु के पास एकाकी विचरण करने की आज्ञा मांगी। प्रभु मौन रहे। मौनात् स्वीकृति मानकर मुनि एकाकी विचरण करने लगे। कठोर तपस्या करते थे। एक बार कोई एक नगर में मुनि पारणा के दिन गोचरी के लिए गए। गोचरी हेतु भ्रमण करते करते वे एक बड़ी हवेली के द्वार पर धर्म लाभ कहकर खड़े रहे। वे जानते नहीं थे कि ये किसका मकान है। मुनि को द्वार पर खड़े देखकर अंदर से गणिका बोली, मुनि, धर्मलाभ से मुझे क्या प्रयोजन, इससे मेरा क्या भला होगा, यहाँ तो अर्थलाभ की बात कीजिए। ऐसे व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर मुनि का अभिमान जाग उठा। वे सोचने लगे कि वह मुझे याचक समझ रही है। उसे पता नहीं होगा कि मैं पूर्व अवस्था में राजकुमार था और आज अनेक लब्धियों का स्वामी हूँ। उसे थोड़ा चमत्कार दिखाना पड़ेगा। मुनि अहंकार में भान भूल गए। कहा है कि मानी मस्तक खुआता, मानी खुआता दाम, मानी धर्म पामई नहीं, मानई वेणसई काम। अर्थात अभिमान से व्यक्ति अपना मस्तक खोता है। अभिमान से आदमी धन संपत्ति गंवाता है। अहंकार के कारण व्यक्ति धर्म से वंचित रह जाता है। अभिमान से सभी काम नष्ट होते हैं, बिगड़ते हैं। मुनि ने गणिका को चमत्कार दिखाने के लिए एक तृण उठाकर फेंका तो स्वर्ण वृष्टि होने लगी। मुनि गर्वोन्नत होकर बोले कि ये लो, ये अर्थलाभ। ये देखकर गणिका अवाक बनकर स्तंभित सी रह गई। मुनि को द्वार से जाते हुए देखकर वह दौड़ी। मुनि के बाँव पकड़कर कहने लगी, केवल कि इस धन का क्या करूं, आप यहाँ रह जाओ। मैं मेरा तन मन आपको समर्पित करती हूँ। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। प्रियतम, आज मेरे भाग्य से मुझे आपके दर्शन हुए। आप सुकुमार और स्वरूपवान हो, फिर भी ऐसा दुष्कर व्रत क्यों लिया? अब छोड़ दो ये वेश। आप मेरे सर्वस्व हो। गणिका के कामुक हावभाव देखकर एवं प्यार भरे मीठे वचन सुनकर मुनि पिघल गए। मुनि के निकाचित भोग कर्म का उदय हुआ और वे गणिका के घर रह गए। मुनि वेश उतारकर एक और रख दिया। योगी अब भोगी बन गए। कहा है कि रण संग्रामई जे दसईं ढालई, सिंहनम इनाथ, नारी आगली ते वड़ी जोड़ई बिहंड हाथ। अर्थात रण संग्राम में जो शत्रु के सामने वीरता पूर्वक धस जाता है, वो जो सिंह जैसी पराक्रमी पशु का नाद पहनाता है, ऐसा सूरवीर पुरुष भी स्त्री के सामने हाथ जोड़कर परवश हो जाता है। नंदीसेन अब गणिका के संग नित्य नए भोग सुखों का अनुभव करने लगे। वे चारित्र से भ्रष्ट हुए थे किंतु श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं हुए थे। अतः उन्होंने नियम लिया कि मैं यहाँ रहकर प्रतिदिन 10 व्यक्ति को प्रतिबोध करके बाद में अन्न जल ग्रहण करूंगा। कहा भी है कि दंसन भद्दो भट्टो दंसन भट्टस्य नत्थि निवाण सिज्जंती चरण रैया दंसन रैया न सिज्जंती। अर्थात दर्शन से भ्रष्ट होने वाला भ्रष्ट कहलाता है। श्रद्धा से भ्रष्ट होने वाले का मोक्ष नहीं होता है। चारित्र रहित जीव सिद्ध हो सकता है, परंतु श्रद्धा रहित जीव सिद्ध नहीं हो सकते हैं। नंदीसेन की श्रद्धा दृढ़ होने से गणिके के घर रहकर भी वहां आने वाले को उपदेश देकर प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को प्रतिपोध देकर प्रभु महावीर के पास दीक्षा लेने के लिए भेजते थे। इस प्रकार गणिका के कहा रहते रहते 12 वर्ष बीत गए। 12 साल में 43,200 व्यक्तियों को संयम पथ पर भेजा। एक दिन नंदीसेन ने नियम अनुसार 9 व्यक्ति को प्रतिबोधित किया। 10वां व्यक्ति एक स्वर्णकार था। वह बहुत समझाने पर भी प्रतिबोधित नहीं हुआ। उनकी युक्ति से अनेक दृष्टांतों से प्रतिबोध दिया, परंतु जैसे मूसलाधार बारिश बरसने पर भी काल पाषाण पिघलता नहीं है, वैसे जड़मती स्वर्णकार प्रतिबोधित नहीं हुआ। उसको समझाते समझाते दिन के 2 प्रहर बीत गए। भोजन का समय हो गया। भोजन ठंडा हो रहा था। गणिका प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने नंदीसेन को बुलाने के लिए दासी को भेजा। नंदीसेन ने जवाब दिया कि नियम अनुसार 10वां व्यक्ति जब तक प्रतिबोधित न हो तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। प्रतीक्षा करते करते गणिका थक गई। आखिर वह स्वयं आकर कहने लगी कि सुबह से आप बैठे हो, उठने का नाम ही नहीं लेते हो। मैं भूख से मर रही हूँ। आपके बिना अकेली भोजन भी कैसे करूँ? नंदीसेन ने कहा, प्रिय, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। जब तक 10वां व्यक्ति तैयार नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। ये सुनकर गणिका गुस्से के साथ मजाक में बोली कि अगर वह तैयार न होता तो वो 10वें तुम तैयार हो जाओ। गणिका के वचन से नंदीसेन सावधान हो गए। कहा है कि अवसर देखी बोली एक अक्षर सार, अवसर पाखे बोली कहिए सौ का गमार।
अर्थात समय के अनुरूप बोला हुआ एक अक्षर भी सारभूत गिना जाता है। बिना अवसर बोलने वाले को भी सभी गंवार मूर्ख कहते हैं। गणिका के शब्द से नंदीशन की आत्मा जागृत हो गई। नंदीशन तुरंत उठ खड़े हो गए और बोले, हाँ, अब मैं फिर से संयम ग्रहण करूंगा। वे अपने कमरे में जाकर 12 साल पहले एक और रखा हुआ मुनिवेश धारण करने लगे। गणिका स्तब्ध होकर उनके पांव पकड़ कहने लगी, प्रियतम, ये क्या? मेरी मजाक को आपने सच मान ली। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी? मेरा आधार कानून होगा। नंदीशन के भोगावली कर्म पूरे हो चुके थे। वे रजोहरण मुपत्ति लेकर सीढ़ियां उतरने लगे। गणिका विलाप करती रही। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सीधे प्रभु महावीर की शरण में पहुंचकर आलोचना करके पुनः संयम अंगीकार किया। इसलिए कहा है कि ज्ञानी पढ़ियो पाछो वળી, मूढ़िक बैठो न थाय, सूत्र सहित सुई कड़ी जड़ई, दोरा वयोड़ी जाए। अर्थात ज्ञानी जन कर्म संयोग से पतित हुआ हो तो भी पुनः उत्थान करता है, और मूर्ख व्यक्ति पतित होने पर फिर से संभल नहीं पाता, जागृत नहीं होता है। जैसे धागे से युक्त सुई गुम हो जाने पर मिल जाती है, परंतु एक अकेले बिना धागे वाली सुई गुम होने पर मिलना कतई संभव नहीं। नंदीशन मुनि बहुत वर्षों तक कठोर संयम का पालन करके उग्र तप से कर्म मन को धोकर अंतिम समय में संलेख न करके आयु पूर्ण होने पर प्रथम देवलोक में देव हुए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।